इस कपल की शादी 2005 में हुई थी। किस अपना नाम बताइए। मेरा नाम बहरान प्रसाद है। अपना नाम? मेरा नाम ललिता देवी है। मामा पापा की सारी की जय मसीह, सारी के लिए जय मसीह की। आपका नाम ललिता है? ओके। बोलना इनकी टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से सुनना। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज 2005 में हुई और उसके बाद मैरिज के बाद जब 2007 में ये पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो इनको सपने में 3 लेडीज ऐसे डरा रही थी कि मैं तेरे कभी बेबी नहीं होने दूंगी, और उस सपने के नेक्स्ट डे इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हुई। और इनको आप कभी नोटिस करते हैं जब कई बार प्रेग्नेंट होने के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए लोग लाइन में होते हैं और उन पे ले हैंड होता है तो शैतान बोलता है, कई बार आपने सुना होगा, मैं इसको कभी बच्चा नहीं होने दूंगी, बोलता है, कई बार आपने सुना होगा। 2005 में आपकी शादी कहां हुई थी? शादी बिहार में। किस जगह पे? जिला गोपालगंज, बिहार। मैं बिहार गया हूं, पता है। इस बार मैं झारखंड गया था ना, तो बिहार रुका था, तो मैंने उधर लालू जी का और नीतीश जी का घर देखा। जी, लालू जी का घर उसी जिले में हमारे। हाँ, तो वहां में चिड़ियाघर है ना, वहां मैं गया था। थोड़ा समय था फ्लाइट के बाद, तो मैंने कहा उसका फायदा उठाते। बिहार में मैं जाना चाहता था और बिहार के लिए प्रेयर करना चाहता था, तो वहां मैं था। आप जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो आपके बहुत से टेस्ट हुए, हस्बैंड के भी, वाइफ के भी। आपके एग बनते ही नहीं थे, आपके पीरियड इर्रेगुलर थे। कितने साल दवाइयां खाई हैं? 10 साल। को कितने डॉक्टर बदले? 12 से 15 बदल दिए। और उधर ही बिहार में बदले कि और भी जगह गए? जलंधर और बिहार मिला के। जलंधर यहाँ भी यहाँ पर भी और बिहार में भी? हाँ जी। बिहार में कौन से शहर? गोपालगंज। और वहां आपने, और यहाँ जलंधर में भी, जहां बेस्ट ट्रीटमेंट है दुनिया का, जलंधर में आपने 12 से आपने 15 डॉक्टर चेंज किए और 10 साल आपने दवाइयां खवाई। जी। आपने लिखा है कि लोग आपको नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे। हाँ जी। क्या बोलते थे आपको? बोलते हैं इसको कभी बच्चा नहीं होगा, ये कभी माँ अब नहीं बन सकती, शादी के बहुत काफी समय हो गया, नहीं हो सकता बच्चा। बोल कौन बोलता था ये? अरे जान पहचान, सखी सहेली सब बोलते थे। रिश्तेदार भी बोलते हैं। क्या बोलते थे? इसको बच्चा क्यों नहीं होगा? बोलते हैं कि पेट में हो सकता है, चर्बी मोटा हो गया, तेल अंतरी में हो गया, इसी करने इसको बच्चा अब नहीं होगा। और उनको मालूम था कि आपके एग, आपके अंदर भी दिक्कत है, एग्स नहीं बनते। आपके हस्बैंड के जब चेकअप हुआ था तो इनमें भी वो प्रॉब्लम थी कि ये बाप नहीं बन सकते थे, आप माँ नहीं, दोनों में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी। उनको मालूम था ये बात? नहीं, लोगों को मालूम नहीं था, तो फिर वो बोलते थे कि चर्बी है तेरे अंदर, या तू माँ नहीं बन सकती। बच्चों की वीडियोस देखते थे आप? हाँ जी। कहाँ पे? मोबाइल में। क्यों देखते थे बच्चों की वीडियोस? कि ऐसा मेरा जिंदगी में परमेश्वर कब करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों का वीडियोस देखते थे मोबाइल के ऊपर? हाँ जी। सुसाइड करने की कोशिश की? हाँ जी। कैसे? गले में एक बार चूनी बांध के, कभी पंखे में लटक के, 2 बार जहर घर में ले आ लिए। और अपोस्टल ये बहन अपने हस्बैंड को बोलते थे कि तुम सेकंड मैरिज कर लो, सेकंड मैरिज कर लो। सेकंड मैरिज बोलते थे? हाँ जी। नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। हाँ हाँ जी। और जब ये सब चीजें हो रही थी तो लोगों का आपके ऊपर नेगेटिव बोलना, ये इसका वीडियो देखना, तो आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था क्या? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा, बाद में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर भी यही कहते थे कि अभी से आप शादी कर लो, नहीं तो मैं, वो बोलती थी कि जब मैं रहती हूँ तो नहीं करना, तो मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ, उसके बाद कर लेना। ये रात को उठ के रोड पे मरने के लिए चली जाती? रोड पे ताला खोल के चली जाती थी। कभी बाहर में उठ के देखता था, घर में नहीं, फिर मैं भाग के रोड पे बाहर जाके देखता था, कहीं कुछ दूर चले जाती थी, फिर मैं पकड़ के लाता था इसको। और इसने चाकू से भी नस काटने की कोशिश की, और जहर 2 बार पिया। 2 बार जहर घर में लिया कर रख के चिपा से मेरे को रखती थी, उसके बाद 2 बार जहर खाने की कोशिश की इसने। और घर में रखा था जहर? हाँ जी।
और तुम्हें मालूम होता था कि ये घर में रखा है तो, और रात को भी तुम पकड़ने के लिए इसको जाते थे? हाँ, जब मैं रात को कभी उठता था तो हम दोनों रहते थे घर में और कोई था नहीं, तो मैं पहले बाथरूम तुम देखो कोई नहीं, फिर देखता मेन गेट खुला है तो फिर बाहर जाकर मैं ढूंढ के लाता था रात को। रात को ढूंढ के लाते थे? हाँ जी। और दोनों अपोस्टल जी घर में ही रहते थे, किसी रिश्तेदार किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, सिर्फ इस डर के कारण कि कहीं लोग ये ना पूछ लें कि तेरे बेबी हुआ कि नहीं हुआ। और इतनी शर्म थी, शर्मिंदगी महसूस करते थे। सब कुछ करके देख लिया, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा के देख लिया, हॉस्पिटल डॉक्टर सब चेंज करके देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ रोना ही इनके वश में रह चुका था। अपोस्टल जी उसके बाद इनके कितने इस गवाही को सुन रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में किसने बताया आपको? यीशु मसीह के बारे में एक मेरे मासी के लड़का पहले बार आए थे 2012 में, जो वहाँ चर्चा पीछे वहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मतलब कि आ जाओ एक बाबा के पास जाना है, तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं वहाँ नहीं जाते हैं, बाबा वहाँ के पास नहीं जाना है। हम क्योंकि वहाँ जाके बहुत थक चुके थे। अच्छा, तो फिर बोले आप जगहों पे जाके थक चुके थे और बहुत सारी जगहों पे आप गए, थक गए, दवाइयां खा चुके थे, डॉक्टर चेंज कर चुके थे। हाँ जी। शादी 2005 में हुआ, मई में। हाँ, मई में। तो फिर आए तो उन्होंने कहा नहीं एक बार आओ यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आए तो जिस कंपनी में काम करता था उसका ओनर भी मतलब मसीह थे, विश्वासी थे, तो उन्होंने बताया था चर्च के बारे में मेरे को। तो फिर जब मैं यहाँ गवाही सुन रहा था, वर्शिप सुन रहा था, तो मैंने कहा ये तो चर्च है। तो फिर उसके बाद से मैं लगातार यहाँ पे आना शुरू कर दिया 2012 से। हाँ जी। उसके बाद उसी महीने आपसे मिले भी थे हम। ओके, आप मिले थे? हाँ जी। तो क्या बोला था मैंने आपको? आपने कहा था डोंट वरी, परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, आप आओ। तो इनको बोले थे कि वहाँ पे बोलो, मतलब कि आप दिए थे ऑयल और एक पानी वो भेज दिए थे हम, वो बोले उन्हें भी यहाँ पे ला सकते हो तो लाओ। तो इसके बाद 2013 में मैंने इसे यहाँ पे ले आया। और उसके बाद मैंने बोला था कि प्रभु में आप लगातार बने रहो, हाँ जी। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ये थी टेस्टिमनी कि अगर आप प्रभु में लगातार बने रहेंगे तो वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। सब जन खड़े हो जाओ और खड़े होकर ये गवाही सुनो। अब कितने लाख रुपया आपने दवाइयों पर लगाया? 12 से 15 लाख रुपए लगा होगा। पूरे ट्रीटमेंट सब दवाइयां मिला के? जितना 2000, मतलब मैं इधर जलंधर में 2001 से ही रहता हूँ, तो मतलब 2015 तक मैं जितना कमाता था बस सिर्फ दवाई करता था। और इसको अलग अलग जगह आप लेके जाते थे, दवाइयां दिलवाते थे? हाँ जी। और अपने भी टेस्ट करवाते थे, इसके भी टेस्ट करवाते थे? हाँ जी। 10-12 बार आप चेकअप कर चुके, सब कुछ करके आपने देख लिया था? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद अपोस्टल जी 8 जून 2025 की मीटिंग को इन दोनों ने अटेंड किया था। उसमें बहुत ही स्पेशल आपने बेबीज के लिए प्रेयर करी थी और इन्होंने बाय फेथ उस प्रेयर को रिसीव किया। हमारे पास है वीडियो। ओके। अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे गर्भ को हुक्म देता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। और जब अपोस्टल जी इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया तो अगले महीने इनको पीरियड्स नहीं आए। ये एक खास बात है। कई बार प्रेयर होती है पर सडनली कई बार वो प्रेयर एक खास व्यक्ति रिसीव कर लेता है। ये बात मेरे को नहीं लगता आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार हीलिंग की प्रेयर हो रही है सबके लिए, पर उस दिन खास एक समय में बीमार था और टीवी के सामने बैठा था और प्रचारक जब प्रेयर कर रहे थे, पास्टर बेनी हिन, तो उस समय मेरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। मुझे मालूम था प्रेयर सबके लिए हो रही है, पर वो हीलिंग मैं रिसीव कर रहा था। आपने लिखा कि उस दिन जब प्रेयर हो रही थी, आप दोनों उस प्रेयर को जब रिसीव करने लगे, तो जब आप डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए गए थे? हाँ जी, नॉर्मल चेकअप कराने के लिए। आप अभी भी डॉक्टर्स के पास जाते थे शादी के 21, 20, 25, 20 साल बाद भी? हाँ जी। तो जब आप डॉक्टर के पास गए, आप पीरियड की दवाई लेने के लिए गए थे हाँ जी डॉक्टर के पास? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ वहां पे? तो डॉक्टर ने मतलब कि पहले जो दवा दिया था पीरियड आने के लिए, तो उन्होंने बोला दवा जब खत्म होगा उसके बाद आना। हाँ। तो 1 महीना बीत गया। जून में हम जब यहाँ से गए, उसके बाद हम 1 अगस्त को गए थे वहाँ पे, तो उसने कहा कि पीरियड नहीं है, तो नहीं। तो फिर उसने दवा लिखना शुरू कर दिया पीरियड आने। तो हमने कहा कि एक बार टेस्ट कर लीजिए। फिर उन्होंने टेस्ट लिखा, टेस्ट किए, टेस्ट करते कि पॉजिटिव आया है। उसी टाइम पर और सबसे बड़ी बात यह है कि
जिस समय इनका पॉजिटिव आया, ये पीरियड आने की दवाई भी खा रहे दवा थे। खा रहे थे। तो ये तो और डेंजरस चीज है कि आप एक चीज के लिए दवाई खा रहे हो कि वो चीजें बाहर आ जाएं, और उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करना ये एक सुपर नेचुरल मिरेकल है। आपने लिखा आप दोनों रोने लग गए थे वहां। हाँ जी। क्या हुआ था वहां? इतने से कितनी 2009 के बाद कभी भी नहीं देखे थे। मैंने मतलब सोचा कि डॉक्टर का झूठ तो नहीं बोलते। हाँ। आपका जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो डॉक्टर हैरान थे, शॉक हो गए। हाँ जी। क्योंकि मैं तो खुद हैरान हूं कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं एक चीज के लिए कि आप वो पीरियड्स आए तो उस समय प्रेगनेंसी होना ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। आप डॉक्टर भी शॉक थे और आप दोनों रो रहे थे। हाँ जी। और आपको मालूम था कि परमेश्वर ने आपके पैर को सुना है। हाँ जी। ले आओ। और अपोस्टल जी 21 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। 21 साल के बाद परमेश्वर ने आज इनको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ आशीषित किया है। ऊंची आवाज में हालेलुया। चक लो वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों चक लो वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आने बचाना, मेरा यीशु आने बचाना, मेरा भी देता है। लोगों चक लो, चक लो, चक लो, चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों चक लो वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों चक लो वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। ऊंची आवाज से हालेलुया। ओह जीसस, 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 जीसस। ताही यीशु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। ओ लोगों आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो, आ चक, आ चक, आ चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। ओ लोगों आ चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। ताही यीशु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। लोगों आ चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी आस खत्म होने नहीं देता। 2012 से चर्च आना और हर साल ये सोचना कि मेरा नंबर कब आएगा, एक टफ चीज है। मुझे पता है, मैं गुजरा हूं इन चीजों से। और तब देना कि जब बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं होता। जब एक बार एक औरत जिसको लगातार चर्च से सालों से आ रही थी और उसका यूट्रस कमजोर होता जा रहा था, उसके बाथरूम लीकेज होती थी, बड़ी चीजें थी। और एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इतने सालों की लीकेज के कारण आपकी इन्फेक्शन सब कुछ खत्म हो गया, आप इसको नहीं निकलवाएंगे तो कैंसर हो जाए। और वो प्रेयर लाइन में मुझे मिलती थी, जब मुझे बोल के उस बार उसने रो के बोला कि पापा आप एक बार बोल दो कि नहीं होगा तो मैं इसको निकलवा दूं, मैं खत्म करूं। मेरी आस के कारण मैं रोज रोती हूं, करलाती हूं। एक बार आप कह दो ना, नहीं चलो छोड़ दो, तो मैं बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को यीशु मसीह चाहिए। मुझे हंसी आ गई उस समय और मैंने कहा अब तो जरूर होगा। और जब थोड़े दिनों के बाद मैं चर्च में था तो वो पीछे भाग रही थी वो सिस्टर। मैंने कहा वो तो वही सिस्टर है। इस बार वो प्रेयर के लिए नहीं भाग रही थी, बताने के लिए भाग रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और उसके बेबी हुआ और हर रिश्तेदार को उसके मालूम है। वो जलंधर की है, हर बंदे को मालूम है। इसीलिए वो जी उठा ताकि तुम जी उठो, तुम्हारी आशाएं जी उठें, जीवन जी उठे, कर्म जी उठे, फाइनेंस जी उठे, शरीर जी उठे, आत्माएं जी उठे। हालेलुया, हालेलुया,
अब एक वर्शिप सॉन्ग हम गाएंगे नए वाला और देखेंगे